जितना चाहें आप मुकदमे करो, 2 3 4 5 जितना चाहें उतना करो और अपनी ज़िंदगी जहन्नुम कर लो, जो आपकी इच्छा, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भई मेरी पत्नी आने वाली है नहीं, मैंने काफ़ी प्रयास कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, अगर आप महिला हैं तब भी देखिए बात समझिए इस बात के लिए, अगर आप पति हैं तब भी समझिए। कोई भी पति अपनी पत्नी को यूँ ही नहीं छोड़ देता है। वो इतना मजबूर कर देती है कि वो अपने आप को अलग कर लेता है। वो छोड़ने को मजबूर कर देती है। कोई भी महिला, कोई भी पति, पुरुष जो है, ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी मुझसे अलग हो जाए या मेरी पत्नी को कोई और डायरेक्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पत्नी जो है कोर्ट कचहरी में आती है तो फिर वकील के द्वारा चलती है। वो जैसे वकील साहब कहते हैं वैसे ही वो पत्नी करती है और वैसे चलती है। अगर इतना कहना तुम वकील का मानते हो, इतना मैं कहना जो है अपने पति का मानना शुरू कर दो ना, मैं कहता हूँ आपका जीवन जन्नत से अच्छा हो जाएगा। तो आपको वो समझनी है कि अगर आपकी पत्नी, आपने बहुत प्रयास कर लिया सामाजिक रूप से, थाने कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपकी पत्नी नहीं आ रही है और ये बात आपको पता है कि नहीं आ रही है, तो आप जो है एक रास्ता हाई कोर्ट का जरूर अपनाइएगा। हैवियस कॉर्पस एक रिट आती है जो कि आपको अपने हाई कोर्ट में फाइल करवानी है, लोअर कोर्ट में नहीं होती है। ये हैवियस कॉर्पस जो है वो हाई कोर्ट में फाइल होती है। इस रिट को फाइल करें। इसमें जो है, क्योंकि कि पति के पास कोई रास्ता नहीं है पत्नी के द्वारा जो मुकदमा कर जाते हैं उनसे बचने का, तो आपके पास में एक हैवियस कॉर्पस जो कानूनी रूप से आपको बचा सकता है। अगर आपकी पत्नी नहीं आती है और वहां पर जाके हैवियस कॉर्पस जब आप फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद जब डेट पड़ेगी तो डेट पर उस पत्नी को नोटिस किया जाएगा और वो नोटिस जो है पत्नी को रिसीव होगा तो वो आएगी। और अगर ऐसा हो, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा, सर वो नहीं आई तो आएगी, नहीं आएगी तो पुलिस को डायरेक्ट कर दिया जाएगा, डीजीपी को नोटिस भेज दिया जाएगा कि इस महिला को, इस पुरुष को जरूर लेकर आइए, इस मतलब जो पत्नी है वो। तो 100% आपकी वो हाई कोर्ट में हाजिर होगी ही होगी। जब हाजिर वहां पर होगी तो वहां पर उससे बयान किया जाएगा कि बताइए क्या दिक्कत है, क्यों आप नहीं रहना चाहते हैं। तो वो कहेगी कि मैं रहना चाहती हूँ या फिर नहीं रहना चाहती हूँ। दोनों में से कोई एक ऑप्शन वो चुनेगी। जब एक ऑप्शन चुनेगी ना, अगर उसने मना कर दी कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ, तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए जो 498 मेंटेनेंस डीबी ये सब मुकदमे जो है ना, ये सब मुकदमों से आप फ्री हो जाओगे। क्योंकि जो महिला आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है, तो ये मुकदमे तो सब प्रताड़ित करने के लिए ही हैं। ये सब तो झूठे के आधार पर फाइल किए गए हैं। तो ये जो है आपके लिए वहां पर एक रामबाण का आपका इलाज करेगा। और दूसरा, जो सेक्शन 9 आपने फाइल कर दिया है पत्नी को बुलाने के लिए, अगर लास्ट स्टेज पर है तो लड़िए उसको, और अगर नया नया फाइल करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ थोड़ा रुकिए, समझिए और किसी अच्छे अधिवक्ता से आप एक बार मिलिए। अगर हमसे आप मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी लीगल हेल्प भी आप ले सकते हैं। और किसी का अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद पड़ता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका वो काम सब कुछ करवा सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पर अगर आपके पास आपने हेवियस कॉर्पस डाल दिया, तो मना कर दिया, तो वो उसका जो रिकॉर्ड है, जो बयान है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर हाँ कर देगी तो आप वहीं से लाने के लिए आप तैयार रहें। तुरंत आप कहें जी ठीक है मैं ले जाने को तैयार हूँ, तो उसके बाद फिर वो वापस नहीं आ सकती। और जो आप कहोगे, आपको लगता है कि भाई माता पिता उसके उसमें दखलंदाजी करते हैं, तो उनको भी डायरेक्शन कर दी जाए कि आप इसके जीवन में परिवार के रूप से किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये चीजें भी कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट की जाएंगी। और अगर जैसे एडवोकेट ने सही तरीके से बहस कर ली तो 100% इसमें डायरेक्शन हो जाएगी कि ये इन लोगों से परेशानी है, तो इन लोगों से परेशानी है, तो इनको डायरेक्शन दी जाए। तो वो जो है आपके लिए एक रामबाण का इलाज करेगा। और बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं जो आपके लिए अपनानी चाहिए। ज्यादा मुकदमेबाजी से बेहतर है एक मुकदमा फाइल करो और अच्छे से आप उसको फाइट करो। तो आपके लिए वो समझना है कि जो पत्नी नहीं आना चाहती है तो वो आपको कहेगी नहीं, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए हर जगह पर। आप ये कहोगे साहब वो नहीं आना चाह रही है, वो नहीं आती, मुझे नहीं आती, मैं बुलाता हूँ, तो ये सब ओरल एलिगेशन है, ओरली बात है आपकी। ओरली कोई नहीं सुनता है। कोर्ट कागज मांगता है, डॉक्यूमेंट मांगता है, एविडेंस मांगता है। तो कोर्ट के पास जब आपके पास वो चीजें आ जाएंगी तो आपके पास इतना बड़ा एविडेंस हो जाएगा कि हाई कोर्ट की बात लोअर कोर्ट या थाना कोर्ट कचहरी कोई ऐसा डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं ये बात सही नहीं है। तो ये बात आपको करनी है। आप अगर हो सकता है तो आप आज ही फाइल करने की तैयारी करिए और अपनी पत्नी को या फिर आएगी या फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। और अगर चली जाती है तो उसी के आधार पर फिर आप डाइवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। आपको बिना देरी करे हुए जल्दी से जल्दी फटाफट आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। मतलब एक पंथ और कई काज हो जाएंगे। मतलब एक काम से कई आपके काम हो जाएंगे। बात नहीं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लिएगा और दूसरे लोगों को जरूर शेयर करिएगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका मैं लीगल हेल्प, लीगल जो नॉलेज वगैरह है मैं आपको वहीं पर अपडेट करता हूँ। उसकी
उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।